न्यूज चैनल चल रहा था। घबराए हुए आवाजों का शोर मेरे मॉर्निंग रूटीन के बैकग्राउंड में एक उदास साउंड ट्रैक बन गया था। मैंने सुना है वहां लोग मारे गए हैं। एक रिपोर्टर भारी आवाज में बुदबुदाया। हमें सिविलियंस को पोर्टल्स में घुसने से रोकना होगा। एक मोटा आदमी जिसने बो टाई पहन रखी थी घबराहट में हाथ हिला हिलाकर बोल रहा था। मैं एकदम शांत था, टूथब्रश को धीरे धीरे हिलाते हुए। वो साधारण सी हरकत मेरे लिए इस अजीब नए रियलिटी में एक एंकर जैसी थी। स्क्रीन पर जो बहसें चल रही थीं वो मेरे लिए अतीत की गूंज थीं जिसे मैं पहले ही जी चुका हूं। हर साल मॉन्स्टर्स की संख्या और ताकत दोनों बढ़ती जा रही है। जिनके पास कोई पावर नहीं है उन्हें पोर्टल्स में भेजना मौत के मुंह में धकेलना है। मैं रुका, आईने में अपनी कम उम्र वाली शक्ल को देखा। पॉकेट वॉच ने सच में मुझे 10 साल पीछे भेज दिया था। मैं इस दौर की बहसें, डर और उस शुरुआती बेचैनी को याद कर रहा था जब दुनिया ने मॉन्स्टर्स का डर पहली बार महसूस किया था। एक समय आया था जब ये सारी बहसें रुक गई थीं, क्योंकि सबने समझ लिया था कि सर्वाइवल अब किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन चुकी थी। और एक साफ एहसास मेरे अंदर उतर आया। भविष्य की यादें मेरे पास हैं और वो बहुत काम आने वाली हैं। दिमाग तेजी से चलने लगा। 10 साल का अनुभव मेरी हथियार। कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा एक्सपी देता है, कौन सी जगह पर रेयर आइटम जल्दी मिलती हैं, ये सब अभी किसी को नहीं पता। मेरी आंखों के सामने लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स और पावरफुल ट्रेजर्स की छवियां नाचने लगी। मैं पूरी दुनिया से 10 साल आगे था। पर वो सब बात की बात थी। पहले एक चीज जरूरी थी। पर उससे पहले मुझे अपना कैरेक्टर क्लास चुनना होगा। मैंने शीशे में खुद से कहा। आवाज में एक नई ठहराव था। मैंने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं था, लेकिन वही तो असली आजादी की निशानी थी। और उसके लिए मुझे पहले लेवल 10 तक पहुंचना होगा। फ्लैप। मैंने दरवाजे पर टंगी जैकेट उठाई। एक लंबा सांस लिया। अब वक्त बर्बाद करने का नहीं था। मेरी नई जिंदगी आज से शुरू हो रही थी। कम लेवल वाले हंटर्स के लिए पोर्टल्स की संख्या बहुत कम होती है, और जो लोग अब तक कोई कैरेक्टर क्लास नहीं चुन पाए हैं उनके लिए तो और भी कम। असल में ये सिस्टम इसीलिए बना था ताकि कमजोर और बेवकूफ लोग खुद को खतरे में न डाल दें। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास शुरुआती 10 लेवल ग्राइंड करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। गिल्ड हर उस पोर्टल को रेगुलेट करता है जो अब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, और नए नए हंटर्स को सबसे कम खतरनाक पोर्टल्स में ही भेजा जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैंने अपनी नई हंटर आईडी एक ऊबे हुए चेहरे वाले सोल्जर को दिखाई। उसने एक वायलेट रंग की हवा में कांपती सी रियलिटी की दरार की तरफ इशारा किया, जो एक कॉन्क्रीट कमरे में बड़ी सावधानी से संभाल कर रखी गई थी। ऊपर लगे साइन में लिखा था F रैंक पोर्टल गॉब्लिन डेन, सबसे निचला स्तर। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं हवा एकदम बदल जाती है। एयर कंडीशनर की साफ हवा की जगह अब मुझे सड़ी मिट्टी और सड़ांध की बदबू महसूस होती है। मैं एक अंधेरे सीलन भरे केव में पहुंच चुका हूं और मेरे हाथ में गिल्ड द्वारा दिया गया एक छोटा सा स्वॉर्ड कसकर पकड़ा हुआ है। कुछ कदम दूर एक हल्की सी सरसराहट होती है। एक छोटा झुर्रीदार हरे रंग का जीव सामने आता है। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आंखों में वहशीपन। मैंने अपनी सांस रोकी और अपने कंधे सीधे किए। एक पुराने शिकारी का जज्बा जो अब फिर से जाग उठा है। बढ़िया, मैंने सोचा, होंठों पर एक हल्की शिकारी मुस्कान के साथ। अगर इसे मार दूं तो सीधा लेवल 6 पहुंच जाऊंगा। मैंने लपक कर हमला करने के लिए तलवार उठाई। लेकिन तभी एक अजनबी चीख गूंजी और उसके ठीक बाद वैम जैसी भयानक आवाज। एक भारी भरकम ग्रेट स्वॉर्ड बिजली जैसी स्पीड से हवा चीरता हुआ आया और उस गॉब्लिन को बीच से चीर गया। वो क्रीचर खून और चमकदार डिजिटल पार्टिकल्स में बदलकर गायब हो गया, इससे पहले कि मैं अपनी तलवार चला भी पाता। उस गायब होती लाश के ऊपर खड़ा था एक आदमी, एक बहुत बड़ा मजेदार सा आदमी जो मिसमैच्ड आर्मर पहने हुए था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उसके कंधे पर उसका भारी ग्रेट स्वॉर्ड टिका हुआ था। फ्यू, सही समय पर आ गया, उसने जोर से कहा और अपने माथे से पसीना पूछा। तुम ठीक हो ना लड़के? मैं वहीं खड़ा था, हाथ में तलवार अभी भी उठी हुई। ये बंदा है कौन? शायद मेरी चुप्पी को उसने बातचीत का न्योता समझ लिया। अकेले इस पोर्टल को क्लियर करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, उसने तलवार से आसपास के केव की तरफ इशारा किया। गॉब्लिन्स कमजोर होते हैं हां, लेकिन जब ये झुंड में हमला करते हैं तो बहुत खतरनाक बन जाते हैं।
फिर उसने अपनी छाती पर हाथ मारा और बोला, मेरा नाम है केंजी ओहारा, मैं लेवल 16 पर हूं और मैं ग्रेट स्वॉर्ड चलाता हूं। मैं ये देखता हूं कि नए लोग इस पोर्टल में मारे ना जाएं। वो फूला नहीं समा रहा था गर्व से। लोग मुझे ट्यूटोरियल गाय कहते हैं। समझ गया, मैंने धीरे से कहा, तलवार नीचे करते हुए। लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। सीधे शब्दों में कहूं तो इसके पास और कोई काम नहीं है। मानो मेरी सोच पढ़ ली हो। केंजी का चेहरा थोड़ी देर के लिए थोड़ा गंभीर हो गया। साफ साफ कहूं तो वो थोड़ा झुका, जैसे कोई राज बताने जा रहा हो। तुम्हें पता ही होगा, हर साल मॉन्स्टर्स की तादाद और ताकत दोनों बढ़ते जा रहे हैं। हंटर्स के लिए कोई रिटायरमेंट एज भी तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी से नए हंटर्स की मदद करूं तो कल को ये काम मेरी कमाई का जरिया भी बन सकता है। उसने मुझे आंख मारी और एक चमचमाती थम्स अप दी। एक प्रोफेशनल नेक इंसान, कितना मासूम ख्याल है। तुमसे पूछा किसने? मैंने मन ही मन सोचा, जब मैंने केंजी की एक और मदद से खुद को बचाया, जो जरूरत से कहीं ज्यादा थी। हर बार जब उसकी भारी भरकम ग्रेट स्वॉर्ड किसी गोब्लिन को हरे धुएं में बदल देती, उसकी गूंजती हुई हंसी गुफा की भीगी दीवारों में टकरा कर लौटती। क्या मुझे वाकई इस बंदे को साथ रखना चाहिए? उसकी मौजूदगी मदद से ज्यादा एक चलती फिरती रुकावट थी, एक खुश मिजाज लेकिन बेहद बेमतलब ध्यान भटकाने वाला शोर। लेकिन फिर भी मैंने सहा। घंटों तक मैं गॉब्लिन पे गॉब्लिन काटता गया, बिना किसी बर्बादी के, एकदम सटीक और खामोश चालों में, जैसे मौत के साथ कोई पुराना नृत्य कर रहा हूं। धीरे धीरे केंजी की उधारी मारें भी थम गईं और वो चुपचाप मेरी लड़ाई देखने लगा, कहीं ना कहीं सम्मान में। आखिरकार एक साफ सुथरे तिरछे वार के साथ, जिसमें मेरी सारी बची खुची ऊर्जा झिलमिला उठी, मैंने आखिरी गोब्लिन को ढेर कर दिया। हो गया, मैं चिल्लाया। मेरी आवाज में एक सच्चा खुला जश्न था। मैं लेवल 10 पर पहुंच गया। एक जानी पहचानी नीली खिड़की मेरी आंखों के सामने चमकी। उसका टेक्स्ट मेरी तपस्या का मीठा इनाम। लेवल अप 9 से 10। तुमने 2 स्किल पॉइंट्स प्राप्त किए। मेरे होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। पहला कदम पूरा। शानदार, केंजी की आवाज पीछे से गूंजी और फिर आया एक जोरदार वैम, जब उसका हथेली, जो किसी छोटे हैम जितनी बड़ी थी, मेरी पीठ पर तड़ातड़ आ गिरी। उस एक थप्पी से मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में झटका लग गया और मेरे मुंह से एक जबरन की खांसी निकल पड़ी। थैंक यू, मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा। तू काफी अच्छा है, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। इस तरह की स्किल्स के साथ शायद तू फेमस भी हो सकता है। मैंने हल्का सा कंधा उचका दिया और होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मन ही मन मुझे याद आया वो भीड़ का शोर, वो एस रैंक का बैज जो मेरे सीने पर चमकता था। मैं एस रैंक तक तो पहुंचा ही था, है ना? केंजी की एनर्जी लगी नहीं रही थी कि कभी खत्म होगी। वो अपना बाइसेप्स दिखाते हुए एक हीरो जैसा पोज मार गया। अब तू अपना कैरेक्टर क्लास चुन सकता है, उसने समझदार गुरु की तरह कहा। समझदारी से चुनना, और हाँ, अगर मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। मैंने बस सर हिलाया, लेकिन मेरा ध्यान अब कहीं और था। चारों तरफ की आवाजें धीमी हो गईं और ट्यूटोरियल गाए एक धुंधले शोर में बदल गया। क्लास सिलेक्शन, हाँ, यही था वो मोड़ जहां से सब बदलना था। वो चुनाव जो मेरी अगली जिंदगी का एक एक कदम तय करने वाला था। पिछली बार मैंने बैंडिट चुना था, स्पीड को सब कुछ मान लिया था। वो एक वक्त तक तो कारगर था, लेकिन इस बार मुझे और चाहिए। हर क्लास के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, जिन्हें स्किल पॉइंट्स देकर अनलॉक किया जा सकता है। सिस्टम खुद एक जाल था, एक जटिल और खूबसूरत जाल जिसमें हजारों संभावनाएं थीं। अगर अभी सही फैसला लिया तो आगे की राह असीम ताकत की होगी। अगर गलत चुना तो वही पुराना अंधेरा जिसका स्वाद मैं पहले ही चख चुका हूं। मेरे सामने वो स्क्रीन झलक रही थी। अभी सिर्फ बेसिक स्किल्स दिख रहे थे। एक खाली कैनवस था जो अब मेरी पसंद की छाप लेने को तैयार था। उपलब्ध स्किल्स 30 स्किल पॉइंट्स शेष हैं। अग्नि जादू 15 स्किल पॉइंट्स। हलचल का पता लगाएं 7 स्किल पॉइंट्स। तलवारबाजी 5 स्किल पॉइंट्स। माना को मजबूत करें 5 स्किल पॉइंट्स। रात्रि दृष्टि 5 स्किल पॉइंट्स। ये स्किल्स सिंपल थीं, बुनियादी, लेकिन
इन्हीं छोटी छोटी बातों से एक ऐसी लेजेंड गढ़ी जाएगी जो इस बार कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मैं तो कहूंगा स्वॉर्ड्समैन चुनो, केंजी ने मुस्कुराकर कहा और साथ ही अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स किया जो मेरी जांग से भी मोटी थी। इससे तो दुश्मनों पे ऐसे टूट पड़ेगा जैसे मैं पड़ता हूं। उसने आंख मारी और उसकी आंखों में जो चमक थी वो इतनी ज्यादा आत्मसंतुष्ट थी कि जैसे वो खुद पे फिदा हो। फिर उसने अपनी बाहें मोड़ी और ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा, लेकिन तू अजाइल है तो बैंडिट क्लास भी तुझे सूट कर सकती है। हाँ, मेरे होठों से एक सूखी बिना किसी भाव की हंसी निकली, एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक नहीं बल्कि अंदर से उठती एक कड़वी विडंबना थी। केंजी ने मेरी उस हंसी को भ्रम समझ लिया। शायद उसे लगा मैं किसी फैसले में अटका हूं। वो थोड़ा आगे झुक गया, मेरी स्टेटस विंडो को ध्यान से देखने के लिए जो अब भी हमारे बीच हवा में तैर रही थी। तूने अभी तक कोई स्किल नहीं चुनी? उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं चुप रहा, चेहरे पर कोई हलचल नहीं, बस एक शांति, जैसे सब कुछ पहले से तय था। वो और करीब आ गया, माथा सिकोड़ते हुए। क्या तुझे स्किल पॉइंट्स यूज करना नहीं आता? उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी। फिर वो सिर झटकते हुए बोला, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया नहीं गया था कि शुरुआत में लाइट स्टेप्स और फॉर्टिट्यूड लेना जरूरी है? मैं उस लेक्चर को अच्छे से जानता था, इतना कि शायद बिना देखे भी दोहरा सकता था। लाइट स्टेप्स और फॉर्टिट्यूड वो स्किल्स हैं जो तेरी बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बनाती हैं। हर नए हंटर को यही स्किल्स दी जाती थीं, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाने से पहले ट्रेनिंग व्हील्स मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर हंटरों के पास शुरुआत में खुद को बचाने का कोई जरिया नहीं होता। बिल्कुल सही सलाह थी, बिल्कुल सुरक्षित, एक ऐसी सलाह जो तुझे लेवल 20 शायद 30 तक तो पहुंचा दे, पर फिर एक दीवार आ जाएगी, मीडियोक्रिटी की दीवार, और तू वहीं रुक जाएगा जहां सब रुकते हैं। लेकिन अगर मुझे सबसे ताकतवर हंटर बनना है, मेरी आंखें संकल्प से सिकुड़ गईं, तो मैं अपने स्किल पॉइंट्स ऐसे नहीं गंवा सकता। मेरे सामने एक अलग रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने की कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे सिर्फ एक ही स्किल चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपनी उंगली स्क्रीन की तरफ बढ़ाई। सूची के सबसे नीचे, जहां ज्यादातर नए हंटर स्क्रॉल करते हुए बिना देखे निकल जाते हैं, वहीं मेरा इशारा गया। केंजी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वेट, वो मत चुनो, वो चिल्लाया। आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, पर तब तक एक धीमा बीप सुनाई दिया। सिलेक्शन कंफर्म्ड। फॉल डैमेज रेजिस्टेंस ग्रेविटी जैसे प्रभावों से होने वाला नुकसान कम करता है, जैसे कि ऊंचाई से गिरने पर। मैंने रास्ता चुना है और अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। डैमेज रेजिस्टेंस स्किल्स पूरी तरह से बेकार होती हैं। केंजी चीख पड़ा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही छीन ली हो। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी स्पाइकी बालों में उंगलियां उलझती चली गईं। और फॉल डैमेज रेजिस्टेंस उसकी जरूरत जिंदगी में कभी नहीं पड़ती, पर सिस्टम हमेशा की तरह शांत, ठंडी और निष्ठुर सिर्फ मेरे लिए एक नोटिफिकेशन भेजा। आपने कभी फॉल डैमेज रेजिस्टेंस अर्जित किया है। 5 स्किल पॉइंट्स खर्च हुए। अच्छा किया, मैंने कहा। मेरी आवाज में ना कोई घबराहट थी, ना कोई पछतावा, बस एक स्थिर विश्वास। केंजी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने ही कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया हो। तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? उसके शब्दों में अब हैरानी के साथ हल्की दया भी घुल चुकी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो, या शायद चेक कर रहा हो कि मैं अभी भी मेंटली स्टेबल हूं या नहीं। खैर, जो होना था हो गया। अब कम से कम अगली बार तो कोई सही स्किल लेना। बीप। आपका फॉल डैमेज रेजिस्टेंस अब लेवल 2 पर है। 10 स्किल पॉइंट्स खर्च हुए। रुक जाओ। केंजी का हाथ हवा में ही अटक गया। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को थी। तुम सच में? बीप। अब आपका फॉल डैमेज रेजिस्टेंस लेवल 3 पर है। 10 स्किल पॉइंट्स खर्च हुए। नहीं! एक दिल चीर देने वाली चीख उसके गले से निकली। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका भारी ग्रेट स्वॉर्ड एक तेज आवाज के साथ गुफा की जमीन पर गिरा। तुमने सारे स्किल पॉइंट्स फॉल डैमेज पर बर्बाद कर दिए? वो फुसफुसाया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे अभी अभी जिंदगी भर का धोखा मिला हो। मैंने धीरे से पीठ मोड़ी। मेरी आंखों में एक अजीब सन्नाटा था। तुमने ये सोचा भी कैसे? वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। चेहरा अब भी सफेद पड़ा था। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं अब एक चलती फिरती ट्रेजेडी बन चुका हूं, एक चेतावनी जिसे वो आने वाले नए शिकारियों को सुनाएगा। एक था लड़का जिसने फॉल डैमेज रेजिस्टेंस को लेवल 3 तक पहुंचा दिया था। अब उसने बेमन से कहा, अब तुम सिर्फ 2 ही क्लास ले सकते हो, या तो सोर्ड्समैन या फिर सिविलियन। मैंने उसकी तरफ देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा, जो उसकी निराशा को चीर कर निकल गया। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा अब उलझन और अविश्वास से भरा हुआ था। मेरी स्क्रीन पर
एक नई क्लास विकल्प उभरी थी। उसका नाम बाकी सबसे अलग था, सुनहरे प्रकाश में चमकता हुआ, जैसे किस्मत खुद उसे रेखांकित कर रही हो। मेरी उंगली, जिसमें एक दशक का पछतावा और एक जीवन की आशा बसी थी, धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। ग्रेविटी मास्टर, ग्रेविटी मास्टर, फुसफुसाया। उसकी आवाज अब एक सिसकी जैसी लग रही थी। छुपा हुआ कैरेक्टर क्लास। ये क्लास सिर्फ तभी सामने आता है जब कोई अपनी लेवल 1 से लेवल 10 तक की सारी स्किल पॉइंट्स सिर्फ एक ही चीज में खर्च कर दे, फॉल डैमेज रेजिस्टेंस में। काफी वक्त तक किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई क्लास भी अस्तित्व में है, क्योंकि इसकी अनलॉकिंग कंडीशन ही इतनी अजीब और पेचीदा थी। एक सेब जो बैंगनी रंग की घूमती हुई ऊर्जा की भंवर में लटका हुआ था, इस यूनिवर्स की सबसे मौलिक ताकत का प्रतीक था। एक ऐसी शक्ति जिसे अब तक कोई काबू नहीं कर सका था। लेकिन जब यह क्लास आखिरकार खोजा गया, तब भी शायद ही कोई इसे चुनता, क्योंकि ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना आसान नहीं था। बहुत ज्यादा फोकस, बेमिसाल कंट्रोल और एक ऐसी राह जिसकी चढ़ाई सीधी नहीं बल्कि नुकीली चट्टानों वाली थी। पर मैं जानता था, मुझे पता था कि ये ताकत असल में क्या कर सकती है। मैं खुद एक एस रैंक हंटर रह चुका हूं। मैंने इस दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों के साथ लड़ा है और सबसे घातक दुश्मनों का सामना किया है। और जब पीछे मुड़कर देखा तो एक सच सबसे तेज चमक रहा था। ग्रेविटी मास्टर सबसे ताकतवर क्लास है जो कोई चुन सकता है। सिस्टम ने मेरे सामने आखिरी कंफर्मेशन पेश किया, चमकते हुए अक्षरों के साथ, जैसे किस्मत का एक नया दरवाजा खुल रहा हो। ग्रेविटी मास्टर चुनना चाहते हैं? यस, नो। रुको। केंजी की आवाज एकदम टूटी हुई सी थी, घबराहट से भरी हुई। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया, आंखों में बेताबी और चेहरे पर डर उभर आया था। तू मेज बन जाएगा। अभी भी समय है, कैंसिल कर दे, स्वॉर्ड्समैन चुन ले। लेकिन मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मेरी उंगली सधी हुई, बिना कांपे, धीरे से उस चमकते हुए यस बटन को छू गई। नहीं, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आंखों में यकीन की एक अलग ही चमक दिख रही थी। यही है जो मैं चाहता हूं। पूरा संसार जैसे एक पल के लिए सांसें रोक चुका था। फिर सिस्टम की आवाज आई, एक अंतिम मोहर की तरह। यस, आपने ग्रेविटी मास्टर क्लास चुन लिया है। नई स्किल्स अनलॉक हुई, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैजिक। एक नई ताकत, एक नया रास्ता, एक नया भविष्य। अब वो सब कुछ मेरा था। एक हल्की सी बैंगनी रोशनी मेरे चारों तरफ लिपट गई थी। इतनी गहरी, इतनी विशाल शक्ति थी वो कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ये एहसास मैंने कभी नहीं किया था अपने पिछले जीवन में। ये किसी आम डाकू की काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, ये तो जैसे खुद ब्रह्मांड की बुनियाद से जुड़ने जैसा था। ऑल राइट, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज में पागलपन से भरी खुशी थी। मैंने मुट्ठियां भींची, जैसे कोई बरसों से बंधी खुशी अचानक आजाद हो गई हो। फाइनली, अब मैं एक मेज बन गया हूं। लेकिन वो खुशी कुछ ही पलों में ठंडी पड़ गई और उसकी जगह ले ली एक ठोस सख्त इरादे ने। मेरे चेहरे पर एक परछाई सी छा गई जब मेरा पुराना पार्टी याद आया। वो सब पीठ मोड़कर चले गए थे, बिना एक बार भी पलट कर देखे। इस बार मैं एस रैंक हंटर बनूंगा, इतना ताकतवर कि मुझे कभी उस अपमान से दोबारा नहीं गुजरना पड़े। केंजी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन अब वो चिंता में बदल रही थी। वो एक कदम आगे आया, उसकी आवाज अब गंभीर हो चुकी थी। इकोमा, लगता है तू समझ नहीं रहा, मेज क्लास इतनी अच्छी नहीं है। उसने हाथ हिलाते हुए बात समझाने की कोशिश की, जैसे मेरे फैसले की गंभीरता को दिखाना चाहता हो। मेजेस बहुत कमजोर होते हैं, उनकी डिफेंस स्टैट्स बहुत कम होती हैं, उन्हें मास्टर करना बहुत मुश्किल है और बाकी क्लासेस की तुलना में उनकी मौत की दर भी बहुत ज्यादा होती है। उसने मेरी आंखों में देखा, सीधा, बिना कोई मजाक के। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। तू एक बार फिर से सोच ले, शायद तुझे हंटर बनना ही छोड़ देना चाहिए। मैंने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरी निगाहें खाली थीं, भावहीन। मैं जानता था वो ऐसा कुछ बोलेगा। मैंने मन ही मन सोचा, होठों पर हल्की मुस्कान, क्योंकि अब लोगों को अब तक लगता है कि क्लोज रेंज फाइटर्स ही बेस्ट होते हैं। उसका सोचना पुराने जमाने की बात थी और मैं अब उस बीते जमाने को बदलने वाला था। एक दिल दहला देने वाली चीख अचानक गुफा में गूंज उठी। हमारी बातचीत अधूरी रह गई। क्या हो रहा है? केंजी चौंक गया, पलटा और उसका हाथ तुरंत उसकी ग्रेट स्वॉर्ड की मूठ पर चला गया। गुफा के गहरे अंधेरे में एक डरावनी तीखी हंसी गूंजी। अंधेरे से एक झुकी हुई परछाई बाहर निकली।
उसने किसी घायल हंटर को बालों से घसीटते हुए खींचा। उसकी आंखों में एक विकृत शैतानी चमक थी और चेहरा इतना भयानक जैसे खुद नर्क से निकला हो। सर पे लाल टोपी, हाथ में लंबी घातक तलवार और शरीर भरा हुआ तगड़ा। बाकी गॉब्लिन से कहीं ज्यादा घातक लग रहा था वो। एक नीला स्टेटस विंडो अचानक उसके बगल में चमकने लगा और हमारे डर को सच कर गया। रेड कैप, लेवल 17। मुझे यकीन नहीं हो रहा। केंजी की आवाज कांप उठी और उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। इतना हाई लेवल मॉन्स्टर यहां कैसे आ सकता है? जवाब मिला एक दिल दहला देने वाली अमानवीय चीख से। क्रा! रेड कैप की जलती आंखों में वहशी रोशनी थी। उसकी पतली मगर मांसपेशियों से भरी काया और जंग लगी तलवार के साथ वो एक धुंधले साये की तरह आगे बढ़ा, सीधे केंजी और उस डरे हुए शिकारी की ओर जिसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा था। भागो! वो चीख पड़ा। उसकी आवाज डर से फट रही थी। मैं कभी ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बना ही नहीं था। इसी वजह से मैं कभी इस जगह से बाहर नहीं गया। अभी कुछ देर पहले जो उसने मुझे कबूल किया था, अब वो सच्चाई उससे मौत का फरमान लग रही थी। उसका पूरा हंटर करियर सिर्फ एक चीज पर टिका था, बचना। मुझे भाग जाना चाहिए, अभी के अभी। लेकिन जैसे ही उसने कंधे के पीछे देखा, उसका दिल थम सा गया। बाकी शिकारी वहीं खड़े थे, चेहरों पर आतंक की स्याही और लेवल शायद 10 से भी कम। नन्हे बच्चे जो जंग खेलने आए थे। वो खुद लेवल 16 था, बहुत ज्यादा नहीं, पर इस लैम्स की गुफा में वो इकलौता वुल्फ था। उसके सीने में कुछ भारी सा उतर गया, एक कड़वा एहसास। मुझे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसने गले से एक भारी सांस खींची। गुल्प। अब डर था, एक ठंडी गांठ की तरह, लेकिन उस डर को टक्कर देने उठ खड़ा हुआ एक प्रोटेक्टर का संकल्प, ट्यूटोरियल गाय होने का सच। उसकी आंखें मुझसे मिली और वहां मुझे कोई घमंडी शिकारी नहीं दिखा, बल्कि एक ऐसा आदमी दिखा जो शायद आखिरी बार सांस ले रहा था। इकोमा, भाग जा! वो दहाड़ा। उसके शब्दों में एक बेचैन हिम्मत थी। मॉन्स्टर को मैं संभाल लूंगा। और फिर आखिरी बार, खुद को भूलकर सबकी रक्षा के लिए, केंजी ओहारा, जो अब तक सिर्फ सुरक्षित रहना जानता था, उसने मौत के मुंह की ओर दौड़ लगा दी।